एवरीवन, आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है मेरे चैनल में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है कि अगर आपके बेटा या आपकी बेटी का मुंडन नहीं हुआ है तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपको दोष या आपके बच्चे को दोष लगता है। तो चलिए पहला जो पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आपके बच्चे का अगर मुंडन नहीं हुआ है तो आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं अपने बच्चे को लेके, लेकिन वहाँ पर जो माला, फूल की माला होती है या भगवान को चढ़ा करके जो प्रसाद में अक्सर लोग क्या करते हैं कि बच्चे को माला पहना देते हैं, तो वो आप माला बिल्कुल मत पहनाइएगा, ऐसा दोष लगता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि कहा जाता है कि जो पेट के बाल होते हैं वो अशुद्ध माने जाते हैं, जो पहले बाल होते हैं। तो जब तक वो चढ़ ना जाए, मतलब वो उतर ना जाए, नए बाल ना आ जाए, तब तक आप उन बालों के साथ जो भगवान जी के चरणों में चढ़ा हुआ माला होता है वो आपको अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए। बेटा या बेटी जो भी है बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए, ऐसी धारणा है। तो ये हो गया पहली बात। सेकंड, चलिए हम लोग सेकंड जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं। सेकंड है कलावा। आपको अपने बेटे या बेटी को जैसे कि पूजा हुई, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई या घर में किसी प्रकार की पूजा हुई, आप मंदिर में गए हैं, तो आपको अपने बच्चे पे ज़रूर ध्यान देना है कि आपको कलावा नहीं बांधना है। रीज़न वही सेम है कि कहा जाता है कि वही पेट के बाल अशुद्ध होते हैं, वो जब तक ना उतर जाए। तो आप किसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूजा का जो कार्यक्रम होता है उसका कोई भी कलावा माला आप ना पहनाएं। थर्ड जो है, कहा जाता है कि आप जब तक मुंडन नहीं हुआ है तब तक आपको गंगा जल में बच्चे को स्नान नहीं कराना चाहिए या गंगा जल उसके ऊपर नहीं छिड़कना चाहिए, इससे भी दोष लगता है। तो ये कुछ 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर मेरे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अगर छोटी मोटी चीज़ें देखी जाए तो अगर आप सुपरस्टिशियस हैं थोड़े बहुत, तो आप कहा जाता है कि बच्चे का जो फर्स्ट हेयर होता है वो अगर वो कट कर ले तो उससे टूट टूट के किए जा सकते हैं। तो ऐसा है कि आप जिन लोगों पे आपको ट्रस्ट नहीं है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का यूज़ करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के घर अपने बच्चे को लेकर के नहीं जाना चाहिए या उनके पास आपको अपना बच्चा अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी उससे टोटके किए जा सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बच्चे के मुंडन के पहले नहीं करने चाहिए। तो ये जो भी मैंने बताया है वो बड़े बुज़ुर्गों से मैंने सुना है, वो मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।